अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को खैर आफ़ियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो दुआओं के रिलेटेड है। यानी हमने आपको उससे पहले वीडियो जो बताया था दुआ और सुन्नह का, उसी की रिलेटेड इसके अंदर दुआएं आएगी। हमें उसको याद करना है और पढ़ना भी है। अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे बच्चों, आपने उससे पहले वीडियो के अंदर हमने जो आपको दुआएं सिखाई थी वो याद कर ली होगी और आप उसके ऊपर अमल भी करते होंगे इंशाअल्लाह ताला। प्यारे बच्चों, जितना नॉलेज हमारे पास दीन का होगा इतना हमें बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दीन का नॉलेज हासिल करें। जितना दीन का नॉलेज होगा इंशाअल्लाह हमें दीन के ऊपर चलने में आसानी पैदा होगी। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दीन का नॉलेज हासिल करें। प्यारे बच्चों, ये दुआएं जो हम आपको वीडियो के ज़रिए से आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको उसको खूब याद करना है। इसलिए उससे पहले वीडियो के अंदर हमने आपको इल्म हासिल करने की दुआ सिखाई थी कि जब हम कोई इल्म हासिल करें तो उस वक्त कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। तो हमने आपको ये दुआ बताई थी कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ, कि अल्लाह मैं आपसे नफ़ा पहुँचाने वाला इल्म मांगता हूँ। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर ये भी बता दिया था कि वो इल्म हमें मांगना चाहिए जो सबसे पहले हमें नफ़ा मिले उस इल्म के ज़रिए से, उस नॉलेज के ज़रिए से। दूसरे नंबर के ऊपर उस इल्म के ज़रिए से हम दूसरों का फ़ायदा कर सके, उस इल्म के ज़रिए से दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सके। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें हर वक्त जब भी कोई इल्म हासिल करे, नॉलेज हासिल करे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो, हमें ये दुआ पढ़ लेनी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ ऐसे इल्म का जो नफ़ा वाला हो, फ़ायदा वाला हो, बेनिफिट वाला हो, कि जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जिसके ज़रिए से बेनिफिट मिले। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि हम जब भी कोई नॉलेज हासिल करें दुआ पढ़ने के बाद ही हासिल करें। सबसे पहले हम दुआ को पढ़ लें तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो आओ बच्चों, आज की जो हमारी दुआ है वो ये है कि किसी मुसलमान से मिले तो सलाम करें। हाँ बच्चों, सलाम करना ये सुन्नत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सलाम को खूब फैलाओ। क्यों? कि सलाम ये दुआ है। हम जब किसी को सलाम करते हैं तो गोया हम दूसरे को दुआ देते हैं। कौन सी दुआ देते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। ये दुआ है और ये दुआ जब हम किसी को देंगे तो इंशाअल्लाह उससे बहुत फ़ायदा होगा। तो आओ बच्चों, आप मेरे साथ इस दुआ को पढ़ेंगे। तो आओ हम सब मिलकर इस दुआ को पढ़ते हैं।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, हमें उसके अल्फाज को भी सही रीड करना है। ऐसा ना हो कि हम सलाम कर रहे हो और जिसकी वजह से हम दूसरे को बद्दुआ दे रहे हो। दुआ की जगह पर क्या हो जाएगा, अगर हमने रॉन्ग रीड किया, गलत रीड किया, तो गोया कि हम दुआ के बजाय उसको बद्दुआ देने वाले बन गए। इसलिए हमें चाहिए कि जब हम सलाम करें तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पढ़े। बहुत सारे सलाम करते हैं अस्सलामु अलैकुम, अस्सलाम, या सिर्फ सलाम कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सही सलाम नहीं हुई, बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो सलाम सिखाई है वो ये है कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पूरा मुकम्मल पढ़े। बहुत सारे सलाम करते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये भी नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि हमें किताब के अंदर जिस तरीके से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से पहुँची है उसी तरीके से सलाम को करना चाहिए। इसलिए प्यारे बच्चों, हम हर एक को सलाम करें। छोटे हो तो छोटे को भी सलाम करें, कोई बड़ा हो तो बड़ा को भी सलाम करें, अपने उस्ताद को भी सलाम करें, अपने टीचर को भी सलाम करें, अपने फ्रेंड को भी सलाम करें। बस के अंदर हो तो बस के अंदर सलाम करें, सोसाइटी के अंदर चल रहे हो, कोई मिल गया तो उसको भी सलाम करें, हम कहीं जा रहे हो रास्ते में कोई मिल गया तो उसको भी सलाम करें। इसलिए हमें ये सलाम की आदत डालना है और ये सुन्नत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सलाम को खूब फैलाओ, यानी लोगों को खूब सलाम करो, लोगों को खूब सलाम के ज़रिए से दुआएं दो। तो प्यारे बच्चों, ये सलाम, ये दुआ है, उसके अंदर क्या फरमा गया है, नीचे उसका तर्जमा लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से, तर्जमा, तुम पर सलामती हो, यानी तुमको अल्लाह सलामत रखे और अल्लाह की रहमतें हो और उसकी बरकतें हो। 3 दुआएं हैं इस सलाम के अंदर कि सबसे पहले हमें अल्लाह ताला सलामती देता है इस दुआ के ज़रिए से, यानी हमने किसी को सलाम किया कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो गोया कि हमने उसको 3 दुआएं दी। कौन कौन सी? नंबर 1, एक तो सलामती की, और जिसको अल्लाह सलामती दे उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि अल्लाह के अमान के अंदर आ गया है, वो अल्लाह ने उसको सलामती दी है। इसलिए प्यारे बच्चों, हम जब भी सलाम कर रहे हो तो उस वक्त हमारे जहन के अंदर, हमारे माइंड के अंदर उसका मीनिंग भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ सलाम कर रहे हैं, नहीं, उसका मीनिंग भी हमारे माइंड के अंदर होगा तो इंशाअल्लाह उसका हमारे दिल के अंदर वैल्यू होगा कि गोया कि मैं सलाम करके उसको एक दुआ दे रहा हूँ, मुसलमान भाई को दुआ दे रहा हूँ, एक फ्रेंड को दुआ दे रहा हूँ, अपने घर वालों को दुआ दे रहा हूँ। इसलिए हम घर के अंदर आए तब भी सलाम करें कि हम घर के अंदर एंटर हो तो हम गोया के घर वालों को सलाम करके दाखिल हो, कि गोया के घर वालों को हम दुआ दे रहे हैं सलामती की, रहमत की और बरकत की। तो गोया कि हमने किसी को सलाम किया तो उसको 3 दुआएं दी। कौन कौन सी? नंबर 1 सलामती की दुआ दी, नंबर 2 रहमत की दुआ दी। प्यारे बच्चों, जिस पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो जाए उसका क्या पूछना, लोग दुआएं रहमत की कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हमें किसी को दुआ दे रहे हैं तो गोया कि उसको हम अल्लाह की रहमत के अंदर डाल रहे हैं, कि गोया कि अल्लाह की रहमत उसके ऊपर नाजिल हो रही है, कि अल्लाह की रहमत तेरे ऊपर नाजिल हो। और तीसरी दुआ बताई कि बरकतें हो। प्यारे बच्चों, बरकत बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत अहमियत रखती है। अगर किसी के पास बरकत नहीं है
तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमें बरकत की भी सलाम के ज़रिए से दुआ दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये दुआ हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से मिली है। तो हमें चाहिए कि इस दुआ को खूब फैलाए, इस सलाम को खूब फैलाए, हर एक को सलाम करे, छोटे को भी करे, बड़े को भी करे। प्यारे बच्चों, ये सलाम करना ये सुन्नत है। सलाम करना क्या है? ये सुन्नत है। सलाम ये दुआ है। सलाम क्या है? ये दुआ है। सलाम करना सुन्नत है। सलाम करना सुन्नत है और सलाम का जवाब देना ये वाजिब है। सलाम का जवाब देना ये वाजिब है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जब भी किसी को सलाम करें तो देखें कि वो कहीं मशगूल तो नहीं है। ऐसा ना हो कि हमने उसको सलाम कर दिया, उसने सलाम को सुना नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चों, हम जब भी सलाम करें तो सामने वाले को देखें कि वो हमारी सलाम को सुन रहा है, ताकि वो जवाब दे सके। गोया कि हम दुआ दे रहे हैं तो वो दुआ को सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। इसलिए बहुत सारी जगह पर सलाम से रोका गया है कि जब कोई नमाज पढ़ रहा हो तो उस वक्त भी हम सलाम नहीं करेंगे। कोई कुरान पढ़ रहा हो उस वक्त भी हम सलाम नहीं करेंगे। इसी तरीके से कोई बातें कर रहा हो तो हम देखेंगे, उस वक्त हम सलाम करेंगे। अगर उनकी बात बंद है तो हम सलाम करेंगे। अगर बातें कर रहे हैं तो हो सकता है वो हमारी सलाम को न सुने और वो सुन भी ले लेकिन जवाब न दे सके तो वो गुनहगार होगा। इसलिए कि सलाम का जवाब देना ये वाजिब है। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें सलाम का तरीका भी सीखना है कि किस किस जगह पर हम सलाम कर सकते हैं। टॉयलेट के अंदर किसी को सलाम ना करे, बाथरूम के अंदर किसी को सलाम ना करे। इसलिए हमें ये भी अपने माइंड के अंदर रखना है कि हम कौन सी जगह के ऊपर सलाम कर सकते हैं, किन लोगों को सलाम कर सकते हैं और कैसी जगह पर सलाम कर सकते हैं। ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि सलाम ये दुआ है, सलाम करना ये सुन्नत है और सलाम का जवाब देना ये वाजिब है। तो प्यारे बच्चों, आज से इंशाअल्लाह हम जो भी मिलेंगे उसको सलाम करेंगे, चाहे सोसाइटी के अंदर हो, चाहे सोसाइटी के बाहर हो, चाहे हम कहीं भी हो, स्कूल के अंदर हो, हम रास्ते के अंदर हो, जो भी मिलेंगे इंशाअल्लाह आज से हम उनको सलाम करेंगे। गोया कि हम सलाम के ज़रिए से उसको एक दुआ देंगे। तो प्यारे बच्चों, हमें आज से सलाम की आदत डालना है और पूरी सलाम करना है। उसके अल्फाज को सही सही रीड करना है कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस तरीके से पूरी सलाम हम पढ़कर उसको सलाम करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये हमने आपको सलाम करने का तरीका बताया। अब सेकंड नंबर के ऊपर, जब कोई हमें सलाम करता है तो हमें उसको किस तरीके से जवाब देना चाहिए। तो यहाँ पर बताया है, कोई मुसलमान सलाम करे तो ये जवाब दें। यानी हमको किसी ने सलाम किया कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको क्या कहना चाहिए। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि हम उसको जवाब के अंदर रिपीट करेंगे इस दुआ को। यानी उसने हमें दुआ दी है तो हम भी उसको दुआ देंगे। क्या दुआ है? ये है वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे साथ आपको भी पढ़ना है, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, गोया कि उसने हमें दुआ दी सलाम के ज़रिए से, तो हमने उनको दुआ दी सलाम के ज़रिए से।
कैसी कि वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, के तर्जमा और तुम पर भी सलामती हो। गोया कि उसने हमें दुआ दी। क्या दुआ दी थी? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कि तुम पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हो। तो सामने वाले ने जो हमें दुआ दी थी, अब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम भी उसको दुआ दें। तो हम क्या दुआ देंगे? वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कि अल्लाह तुम पर भी सलाम, कि अल्लाह की तुम पर भी सलामती हो। किनके ऊपर? जो जवाब दे रहा है, जिसने सलाम किया है उसके ऊपर, कि अल्लाह की तुम पर भी सलामती हो और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हो। तो गोया कि सलाम करने वाले ने और उसके जवाब वालेकुमुस्सलाम कहने वाले ने, दोनों ने एक दूसरे को दुआ दे दी, कि सलामती की भी दुआ दी, अल्लाह की रहमत की भी दुआ दी और बरकत की भी दुआ दी। तो प्यारे बच्चों, ये हमने सलाम का जवाब सीखा। तो हमें सलाम के जवाब के अंदर भी पूरा जवाब देना है, पूरा ही आंसर देना है। कि किसी ने सलाम किया है तो उसके जवाब में भी हम पूरा ही आंसर देंगे। ऐसा नहीं कहेंगे वालेकुमुस्सलाम, नहीं, हमें पूरा कहना है वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरीके से हमने पूरी सलाम की, तो उसके जवाब के अंदर भी हम पूरा ही जवाब देंगे, पूरी ही दुआ देंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि हम सलाम का रिवाज डालें। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि सलाम करना सुन्नत है, सलाम का जवाब देना वाजिब है, और सलाम ये दुआ है। तो आज से हमें सलाम करना है, कोई सलाम करे तो उसका जवाब देना है, और अच्छी तरीके से, जैसे मैंने आपको रीड करके बताया, आपकी बुक के अंदर आया हुआ है, इसी तरीके से आपको सलाम भी करना है और उसका जवाब भी देना है। इसलिए आज से हमें अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर, अपने सोसाइटी वालों को सलाम की आज से ही आदत डालना है। क्यों कि ये अगर हमने ये आज से शुरू कर दिया तो इंशाअल्लाह बहुत सारे हमारे फ्रेंड जो है वो भी सलाम करने वाले बनेंगे। गोया कि हम एक सुन्नत को जिंदा करने वाले बनेंगे। यानी आज से हमने इस सुन्नत की ओपनिंग की, शुरू किया कि आज से सलाम का हमने अपने सोसाइटी के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर एक आदत डाली, तो दूसरे लोग भी, दूसरे बच्चे भी उसके ऊपर चलेंगे तो उन सब का सवाब इंशाअल्लाह हमें मिलेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आप छोटे हैं, आप अगर किसी को सलाम करेंगे तो दूसरे को एहसास होगा। अगर आप छोटे हैं, आपने बड़े को सलाम किया तो गोया कि उसको एक एहसास होगा कि देखो कितना छोटा बच्चा है और कितनी प्यारी ज़बान के अंदर वो सलाम कर रहा है, तो मुझे चाहिए कि मैं भी सलाम करने वाला बनूं। इसलिए प्यारे बच्चों, आपको अपनी छोटे छोटे यानी छोटे बचपन की हालत के अंदर ही अभी इस सलाम की आदत डालना है और अपनी प्यारी प्यारी ज़बान के अंदर उस सलाम को अपने सोसाइटी के अंदर फैलाना है। जितनी हम सलाम को फैलाएंगे, गोया कि इतनी हम लोगों को दुआ देने वाले बनेंगे और लोगों से दुआ लेने वाले भी बनेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज से हमें ये आदत डालना है कि इंशाअल्लाह हम सलाम का रिवाज डालेंगे, लोगों को सलाम करेंगे और लोगों को, अपने फ्रेंड सर्कल को सलाम करने की आदत डालेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो वीडियो था वो सलाम और उसका जवाब क्या होता है उसके बारे में था।
तो प्यारे बच्चों, आज आपको ये जो लेसन के अंदर बताया गया है, सलाम किस तरीके से की जाती है, सलाम का तर्जमा क्या है, सलाम क्या है, सलाम करना क्या है और सलाम का जवाब देना क्या है, हमने आपको बता दिया कि सलाम ये दुआ है, सलाम करना सुन्नत है और सलाम का जवाब देना ये वाजिब है। और हमने ये भी बता दिया कि सलाम किस किस जगह पर नहीं की जाती, ये भी आपको माइंड के अंदर रखना है इंशाअल्लाह ताला। तो प्यारे बच्चों, आज से हमें उम्मीद है कि आप सलाम को आम करेंगे, सलाम को फैलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।